परम शांति दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कुछ इंटरेस्टिंग डाटा को देखेंगे और डिफेंस सेक्टर को हम देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी समय से इस सेक्टर में एक टॉप लगाने के बाद ये शेयर जो हैं सारे डिफेंस के हैं वो काफ़ी अच्छे खासे वो गिर चुके हैं। थोड़ा सा हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, जैसे कि HAL है, BDL है, मैजडॉक शिपयार्ड है, कोची शिपयार्ड है, इन सब शेयरों में क्या पैटर्न बन रहा है, इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये शेयर और गिर सकते हैं यहाँ से या और ये जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्टर तभी चलेंगे या वो तब तक नहीं चलेंगे जब तक उस सेक्टर में कोई पॉजिटिव नहीं है या निफ्टी अप ट्रेंड में नहीं होगा। अगर मान लीजिए ब्रॉडर निफ्टी या सेक्टर गिर रहा है तो शेयर भी गिरेंगे। तो अभी तो पूरी मार्केट ही गिर रही है, तो ऑन एवरेज सारे शेयर ऑलमोस्ट 30 से 50% के बीच में गिर चुके। तो पहले हम थोड़ा सा आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा ये चीजें चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि निफ्टी और अगर रिकवर करता है तो सेक्टर या शेयर भी रिकवर करेंगे। इस करेंगे कि निफ्टी की परफॉर्मेंस क्या रही है हिस्टोरिकली, इससे आपको एक आइडिया मिल सके कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो अगर हम देख रहे हैं चार्ट, वो अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मंथली चार्ट से हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मंथली चार्ट पर है हम दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो अभी चीजें हम ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 2001 का है, ये 2008 का है, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो निफ्टी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। तो अभी हम ये चीजें जानेंगे कि देखिए निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए लॉन्ग अगर रन में देखें दोस्तों तो निफ्टी हो, देखिए आप कंटिन्यू ऊपर के ट्रेंड है इस, लेकिन अगर हम ये चीज देखें तो मार्केट में छोटी छोटी गिरावट जो है रेगुलर आती रहती है। तो आपको एक चीज यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा दोस्तों कि देखिए तो 2001 में तो उस समय देखिए निफ्टी का जो पी रेशियो था वो दोस्तों 28 के आसपास चला गया था और वहां से गिर के जो है वो आ गया था आपका 10-11 के पास। सोचिए कितना ज्यादा मार्केट फॉल हुआ था। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो दोस्तों ये चीजें आपको दिखाई देगी कि मार्केट कंटिन्यू ये डाउन टर्न में था। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आएगी दोस्तों कि पहली बार जब मार्केट, उस समय हमारा इतना मेच्योर नहीं था, तो उस समय सबसे ज्यादा मार्केट गिरावट हुई थी। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है मार्केट में एक गिरावट आई थी दोस्तों। अगर आप देखें तो उस समय जो मार्केट गिरा था वो कंटिन्यू 19 महीने तक गिरा था। आप देखें क्योंकि एक कैंडल जो है मंथली है तो उसके से 19 कैंडल बनी है, तो ये आपका मार्केट करीब 1.5 साल तक कंटिन्यू गिरा था। ये आप देख सकते हैं डेज भी है जो है 580 दिन तक। तो यहां पर आप देखेंगे तो वो गिरावट थी। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया था कंटिन्यू। उसके बाद देखिए दोस्तों 2008 का समय है, ये 2008 में फिर मार्केट ने एक टॉप बनाया था। टॉप बनाने के बाद उस समय पी रेशियो कितना था, वो 28 था उस समय भी। 28 के बाद जो है करेक्शन आया था, फिर ये मार्केट गिरा था। इससे ये चीजें आपको पता चलेगी दोस्तों कि मार्केट जो अगर उस परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो 62% का जो है गिरावट आया था मार्केट के पी में। अगर इसी तरह देखिए 2000 के बाद जब ये फिर एक रैली आई थी दोस्तों, फिर एक गिरा था मार्केट। इस समय देखिए तो निफ्टी का पी जो था वो करीब 26 के आसपास था, जो कि 15 तक आ गया था। फिर एक मार्केट ने रैली ली, उसके बाद फिर इसका पी 24 के आसपास था, फिर ये गिर के 18 के आसपास आया था। यानी कि अगर आप देखिए तो कितने बार बने हैं। देखिए था पहले 19 था, ये तो बहुत हम मिच्योर नहीं था हमारा मार्केट, तो वहां पे इसने गिरावट हुई थी। लेकिन अभी देखिए तो ये 19 कैंडल के बाद जो है ये 9 कैंडल में रिकवर हुआ था, जो एक गिरावट की, यानी कि 9 महीने तक कंटिन्यू गिरा था। उसके बाद देखिए तो 13 कैंडल है, तो यानी कि 13 महीने लगे थे जो है मार्केट रिवर्स होने में। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 11 महीने लगे थे। उसके बाद देखिए कोविड का ये फॉल जो आया था दोस्तों, यहाँ अगर आप देखें तो पी जो उस समय था निफ्टी का, वो अगर आप देखें तो ये देखिए 30 के आसपास था, जो कि गिर के 18 आ गया था। वो भी बहुत रेयर, एक 1 वीक 2-4 दिन के लिए आया था अगर आप देखिए इस जगह पे। तो इससे आपको ये चीजें समझ में आएगी दोस्तों कि ये जो गिरावट देखिए 3 महीने है। फिर अगर देखिए तो रशिया यूक्रेन के वॉर में अगर आप देखें तो उस समय पी जो था निफ्टी का देखिए तो वो 28 था, फिर ये 19 आ गया था गिर गया। तो उस समय भी 8 महीने गिरावट हुई थी। और अभी देखें तो दोस्तों अभी भी मार्केट का जो पी जो 24-25 के आसपास था, वहां से गिर के अभी 20 के आसपास आ। अभी अगर देखें तो ऑन एवरेज के मार्केट में थोड़ा सा और आप ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत गिरावट और होने के चांसेस हैं। या तो मार्केट थोड़ा बहुत गिरावट होगा या तो थोड़े बहुत साइडवेज में रह सकता है। दोस्तों सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर मार्केट इतना गिरा है तो अगर 2-4% और गिर जाए तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में फिर वो मार्केट के लिए पूरा स्काई जोन ओपन हो जाता है, तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम लॉन्ग रन में नहीं है। तो देखिए अगर आप ये देखें तो देखिए 6 कैंडल हुए हैं, और अगर पिछले बार देखें तो 8 थे और फिर 3 है। तो पिछले अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो ऑन एन एवरेज देखें तो 11, 3, 8 और 6। तो यहां से हो सकता है कंटिन्यू यहां से अप ट्रेंड आ सकता है। और मार्केट के पी में भी देखें तो 20 के पास आ चुका है। अगर हिस्टोरिकल देखें तो 19, 17 और 18, यानी ऑन एवरेज देखें तो 1-2 पी जो है 1-2 और डिक्रीज हो जाता है। तो एक ये फेयर वैल्यूएशन पे आ सकता है। अभी भी फेयर वैल्यूएशन पे है दोस्तों, तो हो सकता है छोटा मोटी गिरावट और आ जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो
ये गिरावट के बाद जब रनिंग स्टार्ट होगी यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो कितनी अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से कंटिन्यू एक सेलिंग ज्यादा दिन नहीं रह सकती और मार्केट एक ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे आ चुका है। बस ये कि एक कोई भी डिप आता है तो बड़े इन्वेस्टर या जो बड़े HNI या FI के हो सकता है जो है वापसी हो जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें और एक डेटा है दोस्तों, निफ्टी ने मंथली बेसिस पे कभी भी जो है 3 महीने से ज्यादा यानी लगातार 3 रेड कैंडल नहीं बनाई है। ये फर्स्ट टाइम है कि दोस्तों निफ्टी ने ये चौथा 5वां रेड कैंडल बना रही है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है दोस्तों काफी समय बाद। देखिए तो आप अभी उस चार्ट में देखिए तो देखिए 3 कैंडल पिछली बार गिरी थी, फिर ये एक साइडवेज में 2 कैंडल गिरी है, इस समय भी देखिए तो 3-4 कैंडल गिरी थी। आप अगर देखिए तो कंटिन्यू जो है डाउनफॉल कंटिन्यू यानी मतलब रेड 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 ऐसा नहीं कभी भी बनाया 4-5 बार, इस बार बनाया क्योंकि एक मार्केट में हो सकता है अभी ये गिर के थोड़ी सी एक रिकवरी आए, फिर ये हो सकता है मार्केट ऐसे गिरे। तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहाँ से सोचते हैं कि लॉस में बेच देते हैं तो शायद वो आपके लिए, अगर आपके अच्छे स्टॉक है तो लॉन्ग रन में आपको एक प्रॉफिट दे सकते हैं। अब हम चल के देखते हैं फटाफट की डिफेंस शेयरों की। डिफेंस शेयरों में हम देखें तो काफी अभी डिफेंस शेयर जितने भी हैं एक क्रूशियल सपोर्ट पर है बिल्कुल दोस्तों। या तो यहाँ अगर यहाँ से और मार्केट गिरता है तो ये काफी गिर सकते हैं, या तो हो सकता है इस सपोर्ट से नेक्स्ट वीक से रिवर्स होना शुरू हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो हम ये चार्ट पे चल के देखते हैं। मैं यहाँ कोई दोस्तों बाई सेल का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये निफ्टी का एक चार्ट भी दिखाने की कोशिश की है जिससे एक आपको आइडिया मिल जाए कि मार्केट लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो ये हमेशा ऊपर ही जाता है, कभी मार्केट ऐसे नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी गिरावट है, लेकिन देखिए आप देखिए तो सीधे ऊपर ही जा रहा है। दोस्तों ये हम अभी मैजडॉक शिपयार्ड का जो है इसके ऊपर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने सारा चार्ट पहले से ड्रॉ करके रख दिया है। दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न कैसे रीड करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न को रीड किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं चार्ट पैटर्न कैसे रीड किया जाता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये चार्ट पैटर्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कोई भी मार्केट में। देखिए तो अभी हम देखें तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने एक यहाँ पर पैटर्न बनाया था, फिर पैटर्न के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर एक इसने रीटेस्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने एक बेस बनाया। तो आप देखें तो कंटिन्यू एक मार्केट एक बेस जो है लोअर हाई हायर हाई हायर हाई ये आपका बनाते हुए गया है। तो इससे ये चीजें अभी हम चार्ट नहीं की बात करेंगे क्या इसमें, देखिए इसमें मैं आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जब भी कोई सपोर्ट को इसने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। आप देखिए दोस्तों यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है तो इसको इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, फिर दोस्तों ये हाई पे था तो फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद इसने इसको रिस्पेक्ट किया। तो ऐसे करके ये है कि हमेशा ही अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे भी आए देखिए तो इसने रिस्पेक्ट किया यहाँ पर, फिर ये देखिए तो यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया है, फिर इसने ब्रेकआउट दिया है, ये ऊपर गया। अभी भी पिछली बार भी जब ये आया था इसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था और अभी क्या है फिर से ये मार्केट ऊपर गया और अभी भी एक उस सपोर्ट पर है और अभी भी इसने कहीं ना कहीं इस पर रिस्पेक्ट किया है इस सपोर्ट को, जो कि आज का जो डे था वो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखें तो आज इसने 2% का गेन दिया है। इससे हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि मैजडॉक शिपयार्ड जो है एक अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है तो आपको ये प्राइस जो है काफी नीचे दिख सकता है। इसका जो प्राइस अगर आप देखें तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 900 रुपए का, इसको और 900 और 800 यानी 900 से 800 रुपए तक ये आपको प्राइस दिख जाएगा। ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट कोची शिपयार्ड की दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक हमने निफ्टी की भी बात की और वो रिवर्स करता है तो ये भी रिवर्स कर जाएगा। निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है 22,800 पर, और जो है मैजडॉक शिपयार्ड भी एक सपोर्ट पर है। यहाँ इसने काफी बढ़िया रिवर्स किया अगर आप देखें यहाँ पे तो, लेकिन अगर फिर से ये करता है, अगर निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ये भी करेगा। दूसरे चार्ट पर हम एक बार देख लेते हैं दूसरे चार्ट में क्या चीजें हैं दोस्तों, इससे आपको ये चीजें हम कोई भी रैंडम वाइज 2-4 चार्ट उठा लेंगे दोस्तों। हम बीडीएल को देख लेते हैं दोस्तों। बीडीएल में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों ये अगर आप देखें बीडीएल के चार्ट को तो बीडीएल के चार्ट में भी आपको यही चीजें समझ में आएंगी। अगर आप बीडीएल के देखो चार्ट को देखें तो जब से ये चलना शुरू किया, इस जो ट्रेंड लाइन है इसको हमेशा इसने रिस्पेक्ट किया है, इसको हमेशा रिस्पेक्ट किया है। अभी देखिए तो इसमें गिरावट थी, आज के डेट में भी अब देखिए तो इसमें आई थिंक गिरावट हुई है। देखिए 2% का गिरावट है और इस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है देखिए दोस्तों तो ये इसको यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो दोस्तों यहाँ पे दो सपोर्ट है। एक सपोर्ट तो अगर आप देखें तो दोस्तों तो एक तो ये सपोर्ट है आपका, ठीक है, और एक ये आपका ट्रेंड लाइन का, तो यानी दो सपोर्ट है। अगर इसको इसने ब्रेक किया दोस्तों, अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो दोस्तों ये आपको फिर से इसका जो प्राइस है
जो BDL का, वो आपको यहाँ करीब करीब ये आपको 800 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। अगर 800 रुपए तक अगर सस्टेन करता है तो बेल एंड गोल्डन नहीं करता है तो फिर ये आपको फिर से गिरावट होकर 600 के बाद ये 500 रुपए तक आपको दिख सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इस शेयर ने ऑलरेडी काफी रिटर्न बना के दिया। जब से इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी 5x 6x ऑलरेडी हो चुका है। और वहां से अगर 6x के बाद अगर इसमें 50% की गिरावट आई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है आपका BDL। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो आपको यहाँ से ये जो है ऑलमोस्ट फिर ये गिरता हुआ दिख 500-600 रुपए के आसपास। मुझे नहीं पता कितना जा सकता है, लेकिन मैं चार्ट पैटर्न पे जो चीजें दिख रही है वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको इस चीजों को उदाहरण दिया कि देखिए ये चीजें आपको समझनी जरूरी है कि दोस्तों ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे निफ्टी भी है। अगर निफ्टी में गिरावट आएगी तो ऑब्वियसली है इसमें भी आएगा। आपको हम और दूसरे चार्ट पर भी इसी तरह देखते हैं कि उसमें ये चीजें क्या इमर्ज हो रही है। अब दो हमने शेयर देख लिया, तीसरा हम देख लेते हैं दोस्तों इसी तरह HAL को देख लेते हैं। HAL क्योंकि डिफेंस में देखें तो दोस्तों एक ये लीडर है, जिससे आपको ये ऑल देखने को समझ में आएगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ इस तरह का इमर्ज हो रहा है। देखिए ऑलरेडी अगर देखें दोस्तों तो ये भी एक बिल्कुल सेम इसी तरह एक लेवल पर है। अगर आप देखें तो ये भी आप देखें तो HAL एक सपोर्ट पर है। इस सपोर्ट को इसने आज रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। अगर मैं कब जूम करके दिखाऊं तो देखिए, जूम करके देखें तो आपको ये चीजें मिलेगी कि ऑलरेडी इस लाइन पर ये इसने सपोर्ट लिया है और इसका अगर हो सकता है थोड़ा बहुत और गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर ये इसका एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये आपको और इसका प्राइस जो है नीचे आता हुआ दिख सकता है। वो 3000 रुपए, 3000 के बाद वो है 2600 रुपए। तो ये चीजें दोस्तों अगर इसने इसको सपोर्ट को तोड़ा तो एक अच्छी गिरावट आपको इन जो है डिफेंस में और देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखें तो हमेशा इस शेयर ने भी दोस्तों इस लाइन को सपोर्ट किया है, इसको सपोर्ट करके रेगुलर ये ऊपर जा रहा है इसके आसपास। तो ये और इसके अगर हम मूविंग एवरेज में डाल के देखें दोस्तों तो एक चीज और आपको समझ में आएगी कि मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें ये लीडर होने के बाद ये अभी वीक है और चार्टोस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए आपको एक चीज समझ में आएगी, देखिए मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज की 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है, हमेशा इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, हमेशा इसने रिस्पेक्ट किया है। लेकिन आप देखिए तो यहाँ पर एक कंसोलिडेट होने के बाद इस शेयर में इसने एक गिरावट आ गई है। देखिए तो एक बहुत लंबे समय बाद अगर आप इसको देखें तो HAL को, तो ये 2020 के बाद से देखें तो कंटिन्यू इस जो है सपोर्ट को ले रहा था। तो वीकली चार्ट के हिसाब से ये 30 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अभी क्या ये टूट चुका है। इसने इसको भी तोड़ दिया यहाँ पर दोस्तों। तो यहां से तोड़ने के बाद ये एक अच्छा खासा इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, जो चार्ट पर दिख रहा है वो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह हम दूसरे एक चार्ट पर देख लेते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर दिखने को मिली। हम एक गार्डन रिच को देख लेते हैं, जिससे आपको ये भी और चीजें, ये भी एक बहुत अच्छा चार्ट है, इसने भी काफी आपको रिटर्न बना के दिया है गार्डन रिच शिपयार्ड ने। देखिए तो अब इसका भी देखिए दोस्तों तो इसकी भी सेम कहानी है। अगर आप देखें तो ये भी एक सपोर्ट लेके ये कंटिन्यू यहाँ से जा रहा था ऊपर, और देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका, जो कि इसने आज इसको शायद थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करने की कोशिश की आप देखें तो। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ये ऊपर जाएगा। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर, और इसने पिछली बार भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यानी कंटिन्यू 2-3 बार इसने ले चुका है। तो अगर आप ऑल ओवर देखें दोस्तों डिफेंस के सारे शेयरों को, तो ये एक अच्छे खासे ऑलरेडी डाउन टर्म में है, ये गिर चुके हैं। जिससे आपको ये चीजें समझनी होगी दोस्तों कि ये हमेशा कोई भी शेयर जब चलते हैं तो एक चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। चार्ट पैटर्न कंसोलिडेट करते हैं फिर ऊपर जाते हैं। लेकिन अभी देखिए तो दोस्तों ये कंटिन्यू फॉल में है। अगर आप देखें तो, और सभी जब भी बार ये गया है तो एक कंसोलिडेट किया है, फिर ब्रेकआउट दिया गया है, फिर ब्रेकआउट कंसोलिडेट किया है, फिर ब्रेकआउट दिया है, फिर गया है। एक अपमूव के बाद देखें तो ये सीधे डाउनफॉल में है। और अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि इसका 1300 रुपए के आसपास है दोस्तों। अगर इसने इसको ब्रेक किया 1300 रुपए को, तो यहाँ से आपको इसमें एक अच्छी खासी गिरावट और देखने को हो सकता है मिल जाए। वो करीब होगी आपकी 900 रुपए के आसपास आ सकता है। उसको भी अगर इसने रिस्पेक्ट नहीं किया तो करीब 730 रुपए के आसपास आ सकता है। अगर डिफेंस शेयरों को सबको देखे दोस्तों तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इन्होंने होल्ड किया है अभी तक। और इसी तरह सभी शेयरों में अगर आप देखें तो सब में यही कहानी है दोस्तों। अगर डिफेंस के, तो इसमें मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों, निफ्टी भी एक क्रूशियल सपोर्ट पर है, और जो जितने भी आपके डिफेंस के शेयर हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर निफ्टी ब्रेक होता है यानी कि मार्केट में गिरावट आती है तो ऑलरेडी सेक्टर में भी आएगी, और ये सारे सेक्टर ऑलरेडी रिटर्न बना चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों ये सेक्टर खराब है, ऐसा कुछ करा है। सेक्टर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऐसे चीजें आपको देखने को मिल सकती है।
तो यही दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था कि आपको एक चीजें ये लॉजिक समझ में आ जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको आप पेशेंस के साथ लॉन्ग व्यू के साथ होल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक चीजें पता होनी चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि अभी देखिए दोस्तों, तो कोई भी मार्केट जो अभी शेयर गिर रहे हैं उसमें रिटेलर इन्वेस्टर बेच रहे हैं। अगर आप देखिए वॉल्यूम को दोस्तों, तो इनमें वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम इसमें कोई सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। अगर आप देखिए सेलिंग बोली यानी कि जितनी ग्रीन कैंडल बनी है, कोई बड़ी कैंडल अभी पिछले जब से मार्केट गिरी है, अगर आप देखिए यहाँ सितंबर से, मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूं, ये देखिए जून जुलाई से, तो पिछले 6-7 महीने में कोई बड़ी कैंडल रेड नहीं बनी है। तो इससे ये सिग्नल थोड़ा सा मिलता है कि पूरी ऑल ओवर मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं। ये सभी चार्ट पैटर्नों में ऐसा इमर्ज हो रहा है। तो मैं अभी ऐसे और भी चार्ट पैटर्न इसको लाता रहूंगा जिसमें आपको ये चीजें समझ में आए कि ये शेयर अगर स्ट्रांग है तो वो शेयर ऐसा नहीं है कि सारे गिर रहे हैं, लेकिन जब रिकवरी आएगी मार्केट में तो यही शेयर अच्छे अच्छे जो होते हैं जो रिकवर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सारे शेयर रिकवर करेंगे, मैं स्ट्रॉन्ग शेयर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये भी बढ़े, ये नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की कि निफ्टी भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर है और ये भी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है, तो आपको मार्केट में नहीं डरना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको डिटेल मिली होगी, समझ में आया होगा। और इस तरह का आप कमेंट करेंगे तो मैं और वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।